नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 11 PM अनटोल्ड स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी के बारे में और हमारा प्रयास होगा कि अपनी ऑडियंस के सामने निष्पक्ष रूप से सभी मुद्दों को रखा जाए। चंद दिनों पहले YouTube पर ध्रुव राठी ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को एक बड़ा स्कैम बताते हुए वीडियो बनाया था। उसके चंद दिनों बाद ही उन्होंने बीजेपी की एक महिला सपोर्टर का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए बताया कि इस महिला का ब्रेन वॉश किया गया है और उसके पीछे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। वीडियो में ध्रुव राठी का लहजा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसा कम, बल्कि एक विपक्ष के नेता जैसा ज्यादा नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि ध्रुव राठी का जन्म 1994 में हरियाणा में हुआ था। राठी जाट समुदाय से आते हैं। राठी की प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही हुई। 2012 में इंटरमीडिएट करने के बाद राठी ने आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया, लेकिन संयोगवश उनका अच्छा नंबर न होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाद में मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी काफी प्रयत्न के बाद राठी को एडमिशन नहीं मिल पाया। चूंकि राठी एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, इस कारण उन्होंने भारत से बाहर जाकर शिक्षा लेने की सोची। जर्मनी के कॉल्जुए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक और मास्टर्स करने के बाद राठी ने वहीं जर्मन मूल की लड़की जूलियट से शादी कर ली। वैसे आपको बताते चले कि राठी का विवादों से पुराना नाता रहा है। राठी ने कई विषयों पर वीडियोस डाले हैं, जैसे 2022 मोहम्मद साहब टिप्पणी विवाद, 2022 मोरबी पुल का ढहना, पुलवामा हमला, 2023 पहलवानों का विरोध और 2023 मणिपुर हिंसा पर वीडियोस बनाकर एक तरफा बातें और सरकार की आलोचना की गई। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन होने का भी दावा किया गया। साथ ही ये आरोप लगा कि वो और उनकी पत्नी जिस घर में रहते हैं वो उसे दाऊद इब्राहिम ने। ध्रुव राठी अक्सर भाजपा और नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करते देखे जा सकते हैं। राठी को लेके यूजर्स भी बटे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राठी को भाजपा और मोदी के विरोध में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वो देश के छवि को धूमिल करने लगे। राठी को अक्सर लिबरल मीडिया या यूं कहें एंटी मोदी मीडिया, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे समाचार एंकरों द्वारा दिए गए इस्तीफे को मोदी से जोड़ा और कहा कि इन एंकरों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। अपने अपने वीडियोस में ध्रुव राठी ने देश की जांच एजेंसियों, ईडी और सीबीआई के कामकाज पर सवाल उठाए गए। कुछ वीडियो में राठी को इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए देखा जा सकता है। अगर आप न्यूट्रल होकर राठी के वीडियोस को देखेंगे तो आपको यह जरूर समझ में आएगा कि यह व्यक्ति एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। इसके वीडियोस को देखने वाले, शेयर करने वाले लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और कनाडा अन्य देशों से हैं जहां भारत विरोधी गतिविधियां सबसे ज्यादा रही हैं। भारत में भी एक धर्म विशेष के लोगों ने ध्रुव राठी को रातों रात स्टार बना दिया। उनका कहना है कि एक अकेला राठी सरकार को आईना दिखा रहा है, सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन यह वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला नारा समय समय पर लगाते रहते हैं। कश्मीर मुद्दे पर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था जिसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस वजह से ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसमें भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। राठी का एक और वीडियोस विवादों में रहा जो उसने द केरला स्टोरी फिल्म आने के बाद बनाई। इस वीडियो में वह सरकार को देश में इस्लामोफोबिक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी को प्रमोट करने का आरोप लगाता हुआ देखा जा सकता है। ध्रुव राठी के वीडियोस को विपक्ष के नेताओं सहित भारत विरोधी एक्टिविस्टों का समर्थन मिल रहा है। लोग इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग सरकार से ध्रुव राठी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राठी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल कर रहा है। आप राठी के वीडियोस को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह किसी कांग्रेस प्रवक्ता की तरह कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बचाव करता दिखेगा। राठी
नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। कांग्रेस चाहे अपने मैनिफेस्टो में कितनी भी अच्छी चीजें डाल ले, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चाहे कितने भी जुमले डाल ले, वो वोट फिर भी मोदी को ही देगा। दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं, और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी कावदी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटंके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दीक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूरी तरह से एक पॉलिटिकल टूल किट के रूप में बदल गया है, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल और अलगाववादी संगठन अपने निजी हित साधने के लिए कर रहे हैं।